नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 10th डे ऑफ कृष्ण कथा। भगवान कृष्ण के जो दसम स्कंद है भागवतम के, भगवान की लीला जो कहा गया है कि दसम स्कंद भगवान का मुखारविंद है, स्मित मुखारविंद। आई होप कि यू ऑल आर एंजॉयिंग एंड सो फार हमने जो लास्ट 9th डे था उसमें हमने जो कवर किया था, तो उसमें हम वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का वर्णन हम कर रहे थे। जो प्रलंबासुर के बाद का जो आता है ये संवाद 18वें अध्याय के बाद 19वां अध्याय जो वर्षा ऋतु का और बारिश में, तो वो 20वां अध्याय था। ब्रज में वर्षा ऋतु बहुत सुंदर तरीके से वर्णन सुखदेव गोस्वामी के का है, और उसके बाद ये जो 21वां अध्याय आता है वो वेणु गीत है, गोपियों द्वारा कृष्ण के गुणगान की सराहना। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शरद ऋतु शरद ऋतु में गोपियों के साथ जो लीला हुई उसकी तैयारी है ये। अब गोपियों ने किस तरह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है उसका वर्णन अभी आएगा। तो श्रीमद् भागवत के अगर हम पुस्तक में हम देखें, कई अलग अलग ऐसे गीत आते हैं। 21वां अध्याय है वेणु गीत, 31वां अध्याय है गोपी गीत, फिर जो 35वां अध्याय है वो युगल गीत है। ये गोपियों के द्वारा ये तीनों है। और फिर भ्रमर गीत आता है 11वें अध्याय में, और 11वें स्किन में उद्धव द्वारा एक अलग गीत भी आता है। पृथ्वी देवी भी जो भगवान को प्रे करती है उसका भी एक गीत है, गान है, उसका भी एक अलग वर्णन है उसका। सो भगवान श्री कृष्ण यहाँ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं वेणु वादन करते। वर्षा ऋतु और जो शरद ऋतु का वर्णन हुआ है, तब ये ग्वाल बाल भगवान कृष्ण और बलराम वो ब्रज में ब्रज के जंगल में वो घूम रहे हैं, और उसको हम लोग भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसा वृंदावन रम्य स्थल कैसा है, वृंदावन कैसा एक धाम है। और फिर जब बलराम और कृष्ण और सारे गोपगण वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो गोपियों ने भगवान कृष्ण के वेणुवादन का जब श्रवण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, एक श्लोक आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो 10.21.5 आप ओपन कर सकते हैं। 10.21.5 जिसमें भगवान कृष्ण वेणुवादन करते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जंगल से जब वृंदावन गांव में वो प्रवेश करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और इस श्लोक को ही जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना था, और सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुनने के पश्चात ये भक्ति के मार्ग में जुड़ने का निश्चय किया। तब तक ब्रह्म के स्तर पे स्थित थे,
लेकिन व्यासदेव जी के कई शिष्यों के माध्यम से जब उन्होंने इस श्लोक का वर्णन सुना, तब पश्चात वो वो ये भक्ति के मार्ग में, भक्ति में जुड़े, ब्रह्म के स्तर पे थे, लेकिन तब उनको पता चला कि गुणानुकथने हरे, भागवत में वर्णन आता है जो गुणानुकथन है, ये जो श्लोक है उसके भगवान के सर्वगुण संपन्न, अति लावण्यशील और अति शक्तिशाली सौंदर्य का जो वर्णन है, जो सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं, और तत्पश्चात उस भगवान के माधुर्य का भी लीला का गुणगान सुनते हैं, और उसके बाद कृष्ण की उदारता का भी वर्णन सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी, अगले श्लोक में आता है। जब उद्धव जी का श्लोक सुनाया गया, ये सारे श्लोक को सुन के भगवान कृष्ण के माधुर्य और औदार्य का वर्णन सुन के कृष्ण के साथ वो जुड़ गए। So it's a 10.21.5. It's a very nice श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। आप भी गुनगुना सकते हैं, आप भी रिपीट कर सकते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रद्वास कनक कपिश वैजयंतीं च मालाम्, रंध्रान् वेणोरधर सुधयान् पूरय गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं सपदं प्राविश गीतकीर्ति। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब प्रवेश करते हैं, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम। बरहा पीडम का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मयूर पंख है, और नटवर वपु हर प्रकार के नाट्य प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण का नाट्य बहुत ही आकर्षक और रोमांचक है। कर्णयो कर्णिकारम, भगवान श्री कृष्ण अपने कर्ण के ऊपर पुष्प इत्यादि कुछ लगाते हैं जो बहुत आकर्षण लगता है। विभ्रदासम कनक कपिश वैजंती च मालम, जब श्री कृष्ण के स्कंद पे गले में वैजंती माला सुशोभित है, और श्री कृष्ण का वस्त्र पीतांबर के रूप में प्रसिद्ध है, जो तड़ित के बाती शोभायमान है। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयंगो गोप वृंदई, भगवान श्री कृष्ण वेणु को चुंबन करते हुए अपने अधामृत, बोले तो लिप से, और जब उसको टच करते हैं गोप वृंदई, इस प्रकार अपने गोप फ्रेंड्स के माध्यम से वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविश गीत कीर्ति, ब्रज के वनों के अंदर अपने संपूर्ण गोवत्स समुदाय को लेकर प्रतिदिन अरुणोदय की, प्रतिदिन सुबह की जो बेला है, गोचारण की लीला है, उसमें प्रवेश करते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल निरंतर गोवत्सों के सेवा में लगे रहते हैं। जैसे अक्रूर जी भी आगे वर्णन करते हैं,
बहुत ही सुंदर अक्रूर जी की भी कथा है इसमें। अक्रूर जी भी प्रेयर्स भागवतम में आती है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने प्रशंसनीय है, इतने 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 क्या कहते हैं उसमें कि व्हाट द वर्ड इज दैट, फॉर्च्यून ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यू अंडरस्टैंड। सो निरंतर हजारे लक्ष्मी निरंतर उस चरणों की सेवा करते रहती है हमेशा। सो ये सभी महात्मा गण श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के लिए ललायित होते हैं। श्रेया च देव्या मुने च अप्रतैहि, कोटि कोटि ऋषिगण भी निरंतर अपने हृदय के अंतःकरण में भीषण तपस्या के बाद भी उन चरण कमलों का ध्यान करने की कामना में कभी कभी विफल हो जाते हैं और वो कामना करते रहते हैं ऋषिगण। और श्री कृष्ण की ये चरण कमल जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्राप्त वस्तु है हमारे लिए, वो किस कार्य में लगी है? भगवान के चरण कमल। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? गोचारण चरध्वने यत गोपिका नाम कुच कुमकु आंतिकम। भगवान श्री कृष्ण के ये चरण निरंतर गो वस्त्र के प्रेममयी सेवा में लगे हुए। कुछ कुमकुम नाम और गोपियां भी और उन चरण कमल के रज से अपने दिव्य यौवन संपन्न देहों को अभिषक्त करने के लिए लालायित है। वृंदारण्यम स्वपदरणम प्राविश गीत कीर्ति। 5th श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश करते हैं, ब्रज से वन में प्रवेश करते हैं। सो प्रतिदिन एक महोत्सव होता है, नित्योत्सवम नार्य कुपिता निमेश। सो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन हर जीव के कोटि कोटि जन्मों के अभिलाषा है, जो कृष्ण की सेवा में समर्पित होता है। वेणु गीत में आगे जब आता है कि जब वेणु गीत के बारे में गोपियां अलग अलग रीत से प्रकार से वर्णन कर रही है अभी। सो गोपियों के द्वारा आगे और भी डिस्क्रिप्शन है श्लोकों में, अलग आगे के रूप। सो वहां पे मयूरों का वर्णन, अलग अलग मृगों का वर्णन, देवताओं की पत्नी किस प्रकार के श्री कृष्ण के वेणु को सुन के, वेणु की ध्वनि को सुन के कैसे आकर्षित होती है, अर्थात उनको एक ऐसा स्वाद प्राप्त होता है जो स्वर्ग लोक में भी प्राप्त नहीं है। इस श्लोक में आता है कि स्वर्ग लोक में जो लोग जाते हैं वो क्या कामना करते हैं? स्वर्ग लोक में जाके हम पुण्य जो है हमारा पुण्य, उसका संचय करते हैं। संचय करते हैं मीन्स लाइक उसको बढ़ाते हैं, उसका सेविंग करते हैं, सेव करते हैं। लेकिन पुण्यों का संचय करने के बाद स्वर्ग लोक में भी जो आनंद प्राप्त नहीं होता है वो ब्रज में उपलब्ध है। क्योंकि जो ऑलरेडी स्वर्ग लोक में देवताओं की पत्नियां हैं वो क्या कामना कर रही है कि भगवान के वेणु गीत, भगवान के वेणु का सुंदर मधुर स्वर वो सुनने के लिए ललायित है और इस धराधाम ब्रज में प्रवेश करती है स्वर्ग को छोड़ के। सो उसी प्रकार नदी, अलग अलग नदियां, अलग अलग पक्षियां, मेघ प्रकार, कितने प्रकार के मेघ है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वेणु के पीछे ये सभी, क्योंकि ये सब सच्चिदानंद वस्तु है और उनके पीछे पागल है। सो भगवान के पीछे ये वेणु की जो पुकार है, भगवान जो बांसुरी बजाते हैं, उसको पूरा ब्रज उसमें आकर्षित होता है। सामान्य व्यक्ति इसको कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये क्या है,
क्यों क्यों कोई वेणु के पीछे ये इतना मधुर स्वर है, उसके पीछे इतना कौन इतना ललायित है, क्यों है? ये भगवान के जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं। कोई ये विचार भी नहीं कर सकता। अगर हम जो एक कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कोई कोई नॉर्मल व्यक्ति इसको नहीं डाइजेस्ट कर सकता। तो ये क्या है? म्यूजिक है। लेकिन जो भगवान के प्रति उनका प्रेम है, ये उसका एक्सप्रेशन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वेणुवादन के पीछे मूल तत्व क्या है, वो हमें जानना जरूरी है। सो भगवान श्री कृष्ण अपनी हृदय की इच्छा को, अपने हृदय के भावना को और पुकार को उस वेणु के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसमें आगे आता है 18वां श्लोक। और ब्रज का हर प्राणी, हर व्यक्ति, ब्रज का हर एक जीव, निर्जीव हर जीव वस्तु और उस भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अनुरूप आदान प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। ये है ब्रज की विशेषता। हर एक वस्तु, क्योंकि सब वस्तु सच्चिदानंद है। सब चीज, जितनी भी वहां पे वस्तु है, सभी एक पर्सनालिटी है। तो वो भगवान की सेवा में लगी हुई है, तत्पर के भगवान को हम कैसे अच्छे से अच्छा वहां सेवा कर सके। बेस्ट एबिलिटीज। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन सेई सब रास कोइल रास सेई ब्रज जन पिता बंधुगण बड़ चित्त केमोने असुरीला। कृष्ण यतिर खेला सर्वोत्तम नर लीला नर वपु यहाँ स्वरूप। कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इतना सौंदर्यशाली है, लेकिन ब्रज में जहां पे भी रमण करते हैं, वहां पे हर पत्ता, हर प्राणी, हर गोपगण, गोपीज, और वो क्या प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की इच्छा के साथ आदान प्रदान करने का हमें सौभाग्य, मौका प्राप्त हो। तो इसलिए संपूर्ण ब्रज में वास्तविक राजा कौन है? श्री कृष्ण की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, ये वास्तव में सब पूरे ब्रज का सम्राट है। और कृष्ण केवल अपनी इच्छा शक्ति से संपूर्ण ब्रज को नचाते हैं। गोपियों के साथ या गोपगणों के साथ या पक्षियों के साथ या प्राणियों के साथ, और भगवान श्री कृष्ण ये जो लीलाएं करते हैं, वो न केवल श्री कृष्ण के हृदय के गीत का परिचय, वो संगीत को परिचित करती है। और उस संगीत को सुन के ये सारे ब्रजवासी कैसे उस गीत के सामने स्वयं नृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कृष्ण की इच्छा की ताल के साथ उनकी पग के जो डिस्टेंस होता है, उसके साथ साथ सारे ब्रजवासी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा। इसलिए ब्रज की लीला जब हम सुनते हैं ना, तो ब्रज की लीला को सुनकर कोई इस भौतिक जगत के सामान्य कामाधीन वस्तुओं को, या हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का भौतिक प्रसंग इसको नहीं सोचना चाहिए। ये मिथ्या अभिमान और अहंकार से विहीन टॉपिक है। ये क्षण क्षण हर जीव यहाँ पे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। सो वेणु गीत अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। और इस इच्छा को सुनकर क्या हमारा हृदय उल्लासित होता है या परेशान होता है? कि कभी हमें ना जब वही से किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा सुनते हैं,
और उस इच्छा को सुन के हमारे अंदर इस इच्छा को पूर्ण करने की और उस इच्छा को पूर्ण करके इस व्यक्ति को संतुष्ट करने की हमारी क्या, उसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं, वो स्वामी को संतुष्ट करने की हम क्या हमारे तरफ से एफर्ट लगाते हैं, और वो इच्छाएं कंप्लीट करने के लिए हमारे हृदय में क्या भावनाएं प्रकट होती है, क्या इच्छा हो रही है कि उनकी इच्छा या उनकी योजनाओं को सुनकर हमारा मन उदास हो जाता है कि मुख पे ज्ञानी के चिन्ह उठते हैं कि यहाँ पे कहाँ सेवा लग जाएगी, बहुत सेवा करना पड़ेगी। अरे उनको इच्छा है वो पूरी करे, हमें क्या है, हम क्यों इच्छा के पीछे हमारा टाइम और एफर्ट लगाएं? कि क्या भाव मन में क्या आ रहा है कि ये ऐसी इच्छा क्यों कर रहा है, ये वो ऐसी इच्छा करके हमें शोक के सागर में डुबा रहा है। जब तक ये भावना, अगर इससे हम बाहर नहीं आएंगे, तब तक दूर दूर तक इस ब्रज की सारी लीलाओं को हम सुनेंगे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, कुछ भौतिक उपन्यास पढ़ने का, और हम कुछ फिल्म देखें या कोई मूवीज देख लें या कोई नॉवेल्स पढ़ लें, इससे अच्छा तो इसको भागवतम पढ़ना, वो तो बेनिफिट मिलेगा ही। लेकिन जब तक ये शास्त्र पढ़ के सेवा भाव, प्रचार भाव ये अगर नहीं उत्पन्न होगा तो इसका कोई मोल नहीं है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ये वेणु गीत के उसमें तात्पर्य में, और मैं सुन रहा था इस लेक्चर में, गौरांग प्रभु भी बता रहे थे कि ये सभी हम जो श्रवण कीर्तन करते हैं, इसका फाइनली डेस्टिनेशन क्या है, हमारे भाव क्या प्रकट होना चाहिए, निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा, ये हमारा भाव होना चाहिए। और ये ब्रज की कथा का जो मर्म है, उसमें हम तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हमारा मिथ्या अहंकार, उसके अधीन हमारा हृदय वो पाषाण की तरह एकदम कठोर जो है, एकदम फौलाद की तरह जो कठोर है, वो कोमल ना हो जाए और कृष्ण की इच्छा के अनुरूप आदान प्रदान करने के लिए तैयार हो जाए हमारा हृदय, तब तक ये केवल उपन्यास की तुल्य होगा भागवतम, क्या हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण हाथ में मुरली बजाते हैं, और कृष्ण इनके लिए तो बहुत प्रसिद्ध है, वो हर बार मुरली बजाते रहते हैं। कृष्ण के विषय में कोई जानकार हो ना हो, लेकिन सभी कृष्ण को मुरली वादक के रूप में तो जानते ही हैं, भले उनके कोई दूसरे गुण को न जाने। लेकिन हर एक नॉर्मल व्यक्ति, किसी को भी पकड़ लो और पूछो कि भगवान कृष्ण को क्या आता है, तो वो बोलेगा मुरली तो बजाना आता है, क्योंकि देखा नहीं है लेकिन सबको मालूम है। सो मुरली ये हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो थोड़ा आनंद ले लो, चलो अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो, थोड़ा म्यूजिक सुनते नहीं। कृष्ण अपनी मुरली के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, और जो इस इच्छा को सुन के आनंदित होकर आदान प्रदान करने के लिए तैयार होके नृत्य करने लगे। किसके उंगलियों पे नृत्य करने लगे? मीन्स भगवान के वेणु में, भगवान की इच्छा में नृत्य करने लगे, वो वास्तव में ब्रजवासी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा ब्रजवासी का वर्णन आया है, वो है गोवर्धन गिरिराज। 18वां श्लोक है, हंताय मद्रि बला हरिदास वर्यो
यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहयोपगगणोस्तयोर्य पानीयसूयवसकंदर कंदमूले। सुंदर। यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौवे, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियां की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। सुंदर। हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो। गोपिया कह रही है कि ब्रज के सभी निवासियों में श्रेष्ठ निवासी कौन है? कौन है? गोवर्धन गिरिराज, गोवर्धन गिरिराज हरिदास वर्य। हरिदास वर्य मीन्स हरि सर्वश्रेष्ठ कौन है? गिरिराज है। क्यों है? क्या सर्वप्रथम यहाँ क्या कह रहे कि अद्रिय अबला, कि देखिए क्या हम लोग अबला है, हम गोपिया अबला है, हम शक्तिहीन है, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जब वेणु बजता है और भगवान जब श्री कृष्ण अपने चरण कमलों को लेकर वन के जिस कोने में प्रवेश करते हैं, उन सभी कोनों में ब्रज का हर जीव वहां जा पाता है। पक्षियां उड़कर जाती है, मृग विचरण करके जाते हैं, भागते हुए उधर पहुंच जाते हैं। नदियां अपने नदी के वेग की दिशा बदल के वहां पहुंच जाती है। मत्स्य जलचर प्राणी उस जलाशयों का आश्रय लेके वो भी वहां पहुंच जाते हैं। जहां जहां कृष्ण लीला कर रहे हो वहां पे घूम रहे हैं ब्रज में, ये न केन प्रकारेण सारे ये वस्तुएं, सारे ये जो आत्माएं हैं, सारे जो गोचर हैं, जितने भी लोग हैं वहां पे, जितनी भी पर्सनालिटीज हैं, वो सब लोग कोलैबोरेशन करके सेवा में जुड़ जाते हैं। जहां जहां कृष्ण की लीला होती है, सारे लोग एक साथ कोलैबोरेट करके वहां पे पहुंच जाते हैं और जलचर वहां पे प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण की नवीन लीलाओं के विषय में ब्रज के हर व्यक्ति को आभास होता है। लेकिन गोपिया क्या कहती है कि हम लोग कितनी अभागिन है कि जहां कृष्ण जाते हैं वहां हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम ये सामाजिक घरेलू बंधन में पूरे तरह से जकड़े हुए हैं और उसके कारण हम निकल नहीं पाते। इसलिए अपने आप को क्या कह रहे? अबला। अबला अर्थात जो श्री कृष्ण के लीलाओं के वेग के साथ अपने वेग को नहीं रख पाते और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के साथ साथ अनुसरण नहीं कर पाते, कृष्ण की लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाते, कृष्ण तक पहुंच नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण जिस वन में गए वहां पे पहुंचने की शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, इसलिए क्या कहते हैं कि हमारे अंदर वो बल नहीं है, इसलिए कहते हैं वो अबला। लेकिन हमारे जैसे ही गोवर्धन गिरिराज है जिनके भी चरण नहीं, और एक समय गिरिराज के पंख थे, मैं कथा सुना तो, क्योंकि पहले सब पर्वतों के ना पंख होया करते थे, ये सारे पर्वत है ना उड़ते थे, ये सारे पर्वत उड़ते थे।
लेकिन एक समय ये था, देखिए सबको सरप्राइजिंग लगेगा, बट कुछ साल पहले एक मूवी आई थी अवतार। आई होप सब लोग ने देखी होगी। आई हैव सीन इट बिकॉज वहां पे बहुत उसकी चर्चा हुई थी, और उसके जो एनिमेशन था, वहां पे जो उनका थॉट प्रोसेस था बनाने का, वो बहुत सराहनीय था। और ये हमारे शास्त्रों से रिलेटेड है, गोइंग टू वन प्लैनेट टू अदर प्लैनेट, और फ्रॉम देयर प्लैनेट देयर इज अ डिफरेंट स्पीसीज एंड दे आर मोर, कहते हैं ना कि वहां पे लोग जो जी रहे हैं वो एक अलग टाइप से जी रहे हैं। वहां पे उसमें देखा था पहाड़, उड़ते हुए पहाड़ थे, लेकिन नीचे कोई बेस नहीं, वहां उड़ रहे हो, आकाश में उड़ते थे पहाड़, उसमें बताया। लेकिन ये कहां से चोरी किया? ये तो हमारा शास्त्र, हजारों साल पहले वाला शास्त्र जो हमें दिया है व्यासदेव ने, उसमें तो ऑलरेडी वर्णन है ये वेणुगीत में कि पर्वत उड़ते थे। सो इंद्रदेव ने उस समय इन पर्वतों के पंख काट दिए थे, और उस पर्वतों के पंख को काटने के पश्चात ये पर्वत उड़ नहीं पा रहे थे। और ये पर्वत उड़ नहीं पाते, गिरिराज उस एक स्थान पे विद्यमान हो गए, और कृष्ण के लीलाओं को देखने के लिए जा नहीं पाते, तो एक जगह पे सेटल हो गए गोवर्धन। लेकिन गिरिराज जी इतने सौभाग्यशाली है, गोपियां कह रही है कि गिरिराज कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कृष्ण भागे भागे 12 घंटा गिरिराज पे बिताते हैं। कितना सौभाग्यशाली है गोवर्धन गिरिराज, ये गोपियां इस श्लोक में वर्णन करती। इसलिए जब भी हम वृंदावन जाएं, हम ब्रज में जाएं, जब भी हम ये गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है हमारा गोवर्धन परिक्रमा, क्योंकि 22 किलोमीटर का अंतर जो है वो नंगे पैर चलना होता है। इसमें बहुत परिश्रम लगता है, इसमें बहुत तपस्या लगती है। It takes near about 7 to 8 hours. हम लोग अलग अलग जगह पे विराम करके वहां कथा करते हैं, श्रवण करते हैं। ये भगवान गोवर्धन पे 10 to 12 hours he used to spend, वो वहां स्पेंड करते थे भगवान अपना समय। तो नेक्स्ट टाइम जब हम ये गोवर्धन परिक्रमा करें, तब ये स्मरण होना चाहिए, ये वेणु गीत का हमें स्मरण करना चाहिए कि यहाँ पे भगवान खुद लीला करते थे, और आज हम भगवान की कृपा से हमें ऐसा अवसर मिला कि वह गोवर्धन की, वो गिरिराज की हम परिक्रमा लगा रहे। कितने सौभाग्यशाली! ये सौभाग्य होता है, ये भाग्य होता है, ये लक होता है। नहीं तो हम बोलते ना, अरे ही सो लकी, अरे ही सो लकी। अगर वो ब्रज में गया, गोवर्धन परिक्रमा किया, ब्रज की रज में लौटा, अपने आप को खेला वहां पे राधा रमन टेम्पल में, रमन रेती में, विश्राम घाट में, वो एक्चुअली ये हमारा क्या है, सौभाग्य है। ये इंपॉर्टेंट कि प्यासा जो है, गोपियां क्या कहती है कि प्यासा कुएं के पास जाना चाहिए कि कुआं प्यासे के पास जाना चाहिए। सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट गिरिराज के पास गए, इसलिए उनको क्या कहा गया, हरिदास वरीय। सारे दासों में कितने श्रेष्ठ है ये, कितने नियमित रूप से अनुसार प्रतिदिन कृष्ण एक स्थान पे जाए, वो क्या है, वो गिरिराज के पास। यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, सेकेंड लाइन। और भगवान के श्री कृष्ण, भगवान गोवर्धन को अपने चरणों के स्पर्श से आनंदित करते हैं। मानम तनोति सहगण गणोस्त यो यर्तः। और कृष्ण और बलराम के चरण का स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज जी आनंदित होते ही हैं, लेकिन साथ साथ
उनके साथ साथ उनके जितने भी ग्वाल बाल मित्र है, गोवत्स है, उनकी भी सेवा में लगकर उनको भी आनंदित करते हैं। पानीय सुयव सकंदर कंदमूले, और गिरिराज जी के अंदर श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था है। मुलायम कोमल घास, हरी पत्तियों से युक्त अलग अलग सब्जियां, पुष्प, जलाशय, और जलाशय में अलग अलग प्रकार के फूल जो है, वस्तुएं हैं कि कहाँ ये जलाशय है ना, उसमें अमृत भी है। कहाँ पे ये जलाशय, उसमें फलों का रस है। They are not a pond something, they are juice, फलों का जूस का पॉन्ड है। जब कृष्ण अपनी लीलाएं करके थक जाते हैं, तब कृष्ण को आनंदित करने के क्या है, कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में शीशे लगे हुए हैं, और ग्वाल बाल मित्र वो गुफाओं के अंदर जाके क्या, उन शीशों के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखते हैं, और कभी किसी को मोटा, तगड़ा, लंबा, बौना, ऐसे प्रकार से दिखता है, उनका मनोरंजन होता है। देखिए, हमने भी जब गांव में मेले लगते थे, मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, अभी तो मेला जैसा कंसेप्ट ही नहीं रह गया। अभी अगर मैं अपने बेटे को बताऊं कि ये ऐसा होता है, ऐसा मेले जैसे चीज होती है, अभी की जनरेशन में ये मेला सब कुछ, ये क्या है मालूम है, गैजेट्स, सब कुछ गैजेट्स है, उनको सब उसमें ही दिखता है। लेकिन ये देखो, 5000 साल पूर्व भगवान जब आए गोवर्धन की गुफाओं में, इसका वर्णन है कि वहां पे अलग अलग प्रकार के मिरर होते थे। हमने भी देखे हैं मेलों में कि वहां पे हम खड़े रहेंगे तो हम बहुत मोटे हो जाएंगे, फिर एक लंबा हो जाएगा, फिर एक बौना हो जाएगा। सो दिस इज अ प्ले। और ये सब कहां से, ये हमारे शास्त्रों के। लेकिन देखो, तभी हम बचपन में जाते थे, हमको नहीं पता था, लेकिन अभी पता चला, अरे ये तो शास्त्र में लिखा गया है, ये तो हमारे इधर से ही चोरी किया हुआ सब कुछ है। सो उस जमाने का इंटरनेट है वो, हमारे लिए तो वो इंटरनेट था, ये सब मेलों में जाना, ये सब करना, ये टेलीविजन था, ये टैबलेट था, मोबाइल था, अमेज़न प्राइम था, ये सब था। सो सब लोग वहां पे एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ा के गुफा के अंदर बाहर निकलते थे। सो इस तरह कंदमूल ही, अलग अलग कंदमूल भी श्री कृष्ण के लिए, गोवत्सों के लिए, गायों के लिए उपलब्ध रहता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बताए गए हैं गिरिराज जी। आगे 22 श्लोक। आगे अगर हम देखें तो भगवान ने और एक लीला की, जो 22 अध्याय है, वो है कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण। क्या कर रहे हैं भगवान, इसको कहते हैं चीर घाट। सो गोपियां कात्यायनी की पूजा करते हुए, कात्यायनी देवी की पूजा करते हुए कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती है। सो कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं। गोपियों के वस्त्र चुराने के ऊपर, उसके बाद जब वो प्रस्नान करती रहती है, तब देखती है कि हमारे कपड़े गायब हो गए हैं। सो कृष्ण से प्रार्थना करने लगती है कि ये क्या हो गया। सो कृष्ण ऊपर एक वृक्ष पे बैठकर देख रहे हैं, और फिर कृष्णों का और गोपियों का वार्तालाप होता है। सो इस जगत के कामुक बुद्धि से युक्त जो लोग हैं, सामान्य व्यक्ति जो है, ये भगवान है कि क्या है, ये कैसे लीला कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाएं अनुकरणीय है, अधिकांश लीला अनुस्मरणीय है।
जिनके नकल नहीं की जा सकती, केवल श्रवण करके ही समझ सकते हैं। दृढ़म प्रलब्ध अप्रयास लब्ध। प्रस्तोभिता 22 नंबर श्लोक और अध्याय 22 10.22.22। प्रयत्सु क्रीडन वच्चकारिता वस्त्राणि विजयवान् तान्यथाम्यभिमो। तानाभ्यसूय प्रिय संग निवृत्तः दृढ़म प्रलब्धस, जो बुरी तरह ठगे गए, प्रपयाच हा पिता, और जिनकी लज्जा छीन गई थी, प्रस्तोभित क्रीडन च कारिता, और जिनको एक खिलौने के भांति श्री कृष्ण ने अपने इच्छा के माध्यम से नचाया था। उनकी इच्छा के डोरी के अंतर्गत जो कठपुतली की तरह नाचे थे। वस्त्राणि चैवा हंत थाम्यमुहा, उनका वस्त्र चुरा लिया गया था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का विरोध नहीं किया। बन्ना प्रसन्न चित्त थे कि उनके कृष्ण के साथ संग का अवसर प्राप्त हुआ, कि भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रही है। और यहाँ पे वर्णन क्या आया है कि जो भगवान श्री कृष्ण के ओर केंद्रित करे, उनके हृदय में कभी इंद्रिय तृप्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे बीज को अगर हम लोग उसको पूरा मसल दे बीज को, तो फिर क्या होगा? बीज में से वो जो बड़ा पेड़ बनने वाला है या जो बनने वाला है वो नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार हमारे जो हृदय में जो कहते हैं ना हम लोग कि हमारे हृदय में जो हमारी कामुक भावना है, इसको मसल देना है। आगे के श्लोक में आती है, गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के मिलन के लिए आतुर थी, अतएव वह उनके द्वारा मोह ली गई। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली ही नहीं, वे जानती हुई उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रही। बहुत ही सुंदर है भगवान। आगे भगवान कृष्ण गोपियों के भाव को देख के प्रसन्न हो रहे। कहने का तात्पर्य, इस लीलाओं में हमें समझने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से हम सभी की परीक्षा ले रहे हैं कि मेरी इच्छा आपके जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग अनअपेक्षित रूप में प्रकट हो सकती है। आप अपेक्षा नहीं करोगे, उसके ठीक विपरीत भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा बहुत ही अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब श्री कृष्ण की इच्छा आपके जीवन में आपके अपेक्षा के ऑपोजिट प्रकट होती है, ऑपोजिट हमारे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कथाओं को सुनना बहुत आसान है। सारे स्टोरियां इसको हम सुने, गोपियों का वस्त्राहरण चीरहरण, लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। किसके लिए? सामान्य व्यक्ति के लिए, भक्तों के लिए नहीं। गोपियों ने अपनी इच्छा शक्ति को
इस तरह मुलायम, कोमल और नरम बना दिया, मानो के किसी के रस्सी के भांति। जिस दिशा में कृष्ण उसको मोड़े वो मुड़ जाए। कृष्ण ने जैसी इच्छा की उसी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार हो गए। तो ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक पर्याय का सूचक है। कृष्ण गोपियों के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाहे कि संदेश ये है कि भगवान की इच्छा इन केन प्रकारेण, कोई भी इच्छा हो उसके अनुरूप हमें अपना कार्य करना चाहिए। और भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मुरली जो है, गोपियां जो है, वो भी यही कार्य करती है। हमेशा भगवान की इच्छा को संतुष्ट करना, यही हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिए। बिकॉज ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर एंड ही इज अ सुप्रीम गिवर। वो क्या देंगे? हमारी अपेक्षा के होगा ही नहीं, हमारे हम जो सोचेंगे उससे कई गुना ज्यादा दे देंगे। प्रभुपाद जब ये इसको प्रचार मूवमेंट जब कर रहे थे, प्रभुपाद, हमने भी ये कथा हम इसमें मैंने अभी सुनी, और हमने जब प्रभुपाद बॉस्टन में गए पहली बार, अमेरिका पहुंचने वाले थे, तो ये वर्णन आता है कि जैसे प्रभुपाद जी का जहाज बॉस्टन हार्बर अमेरिका में प्रवेश कर रहा था, सो वहां पे बॉस्टन हार्बर में जलदूत प्रवेश कर रहा था और एक दूसरा जहाज निकल रहा था वहां से। सो नॉर्मली जो वहां पे तभी मैं सुन रहा था, तो उसमें ये वर्णन आया कि एक दूसरा जहाज जो पास हो रहा था, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जहाज एक हार्बर से जब दूसरा जहाज निकलता है, तो दूसरा जहाज जब अंदर प्रवेश करता है तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो बाहर निकलता हुआ जहाज है, वो कप्तान उसको ऐसे ऐसे वेव करता है कि सब ठीक है, जहाज अंदर ला सकते हैं। और जो अंदर आ रहा है कप्तान, वो भी हाथ ऐसे करके बता रहा है कि वहां सी सब कुछ ठीक है, आप जा सकते हो। समुद्र में भी सब कुछ ठीक है, आप आगे जा सकते हो, डूबोगे नहीं। सो इस तरह प्रोटोकॉल था वो। सो जैसे प्रभुपाद की जलदूत अंदर प्रवेश करने लगा, प्रभुपाद ही डेक पे खड़े थे, और जहां पे कप्तान यूजुअली कप्तान खड़ा होता है, वहां पे प्रभुपाद खड़े हुए थे, क्योंकि सबसे अधिक प्रभुपाद आतुर थे बॉस्टन अमेरिका के। वो किसके लिए? अरे कुछ नया देश में आया हूं, अरे लंबी लंबी बिल्डिंगे, उसके लिए नहीं, कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार, उनके जो आदेश के अनुसार मुझे कार्य आरंभ करना है। प्रभुपाद ढूंढ रहे थे बद्ध जीव, पाश्चात्य देश तारीने, पाश्चात्य देश का तारण कहां से? ये हम कहां से सुन सकते हैं कि बॉस्टन के तट पे प्रभुपाद पहुंचे नहीं, अमेरिका की धरती पे। हम सुन रहे थे, हमने कथा में भी किया था कि प्रभुपाद ने, हमने एक सेशन पूरा एक हमने एक लेक्चर 2 दिन का सेशन हमने रखा था कि प्रभुपाद इन जलदूता, प्रभुपाद ने जलदूत में बैठ के कैसे प्रचार किया, उनको क्या क्या पीड़ाएं हुई, उनको क्या क्या सहना पड़ा। तो ये बॉस्टन हार्बर पे पहुंचने वाले हैं, और वहां पे दिख रहा है डेस्टिनी। हम लोग को देखते हैं ना, हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं, मथुरा वृंदावन हम जब जाते हैं, तो जब मथुरा आने वाला होता है, तो हम भरतपुर जब वो पास होता है, तो भरतपुर जैसे स्टेशन पास होता है, सब लोग अपना सामान लेके वो डोर के पास आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि डेस्टिनी आने वाला है। तो वैसे प्रभुपाद भी आतुर थे देखने के लिए कि मैं अपना प्रचार कार्य कैसे, किसको ढूंढूं मैं।
तो जैसे ही प्रभुपाद का जहाज अंदर प्रवेश किया, दूसरा जहाज गया, वो जहाज का कप्तान जलदूत के कप्तान को वेव कर रहा था, और जलदूत का कप्तान का हाथ उठने के पहले प्रभुपाद जी ने अपना हाथ उठा के यूं यूं करने लगे, और जहाज का कप्तान सोच रहा था कि ये कौन है भैया, अलग ही हेयर स्टाइल, अलग ही रंग के वस्त्र, ये कौन सा कप्तान है, कौन सी जहाज का कप्तान है, ये कप्तान तो नहीं है। और गौर से देखा ये कौन है, और इनका कोई काम ही नहीं है यहाँ डेक पे खड़े रह के कुछ करने का, ये कर क्या रहे हैं। भ्रमित हो गया वो, उनको मनोरंजन लगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन नोट किया प्रभुपाद जी को, दूरबीन से देखा ये कौन है। जलदूत में पहुंचे, जब बोस्टन में प्रचार आरंभ किया, प्रभुपाद में न्यूयॉर्क में टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद ने कीर्तन किया, सारे न्यूज़पेपर अखबारों में वहां पे प्रभुपाद का फोटो छपा, और ये समाचार उसमें फोटो के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया था, सारे न्यूज़पेपर में आया था ये इस्कॉन के बारे में। तब तक ये जो कप्तान है, जो बॉस्टन हार्बर से शिप लेके आगे गया था अमेरिका के बाहर, जब वो समुद्र में भ्रमण करने के लिए, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए वो जब वापस आता है, और वो जब ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये जहाज का कप्तान जब लेके वापस सेटल होता है, तब अपने घर जाता है, न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्रभुपाद का फोटो देखा, उसको याद आया कि मैंने तो एक जहाज में इनको खड़े ऐसे मैंने किया था, और उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था, और ये इतना आगे बढ़ गए कि न्यूज़पेपर में आ गए। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई, और जाके मिलने हैं कि मैं जाके मिलता हूं, और ढूंढते ढूंढते प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में मिले, वो 26 सेकेंड एवेन्यू में उनको मिले प्रभुपाद को, और उनसे प्रभावित हुए, और प्रभुपाद जी के डिसाइपल बन गया। सो प्रभुपाद ने बॉस्टन हार्बर उतरने के पहले ही एक डिसाइपल बना दिया, अपना हाथ ऐसा दिखा के। सो भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करना, और वो इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपनी इच्छाओं को उसके अनुरूप उसको एक चाल देना, उसके उसमें ढाल देना, ये सेवा है। प्रभुपाद ने वहीं से सेवा स्टार्ट कर। कई लोगों को लगता होगा कि प्रभुपाद जी का प्रीचिंग अमेरिका में पहुंचने के बाद शुरू हुआ, लेकिन जैसे हमने देखा कि प्रभुपाद ने तो प्रीचिंग जलदूत में भी किया, और बॉस्टन हार्बर आने के पहले भी कर दिया। पहला बंदा, पहला डिसाइबल तो समुद्र में ही बना दिया। सागर पार करते करते भव सागर पार करा देंगे वो। इसलिए प्रभुपाद जी इतने सफल क्यों हुए, अपनी सेवा को परिपूर्ण करने में इतने सफल क्यों हुए, भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करने में सफल क्यों हुए? क्योंकि सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी, प्रचार हर नगर और ग्राम में होगा। प्रभुपाद जी का सीताकांत बनर्जी लेन एक घर था कलकत्ता में, गौड़िया मठ को वहां पे रेंट पे दिया था प्रभुपाद जी ने, और वहां पे वही रहते थे। गौड़िया मठ के एक ब्रह्मचारी गौर गोविंद शास्त्री, सरस्वती भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उनके शिष्य थे वो, और हरिनामित व्याकरण उनको सिखाते थे सारे शिष्यों को। गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों को वो सिखाते थे। और एक बार वो बाहर निकले, और प्रभुपाद बगल में बैठ के जप कर रहे थे बाहर। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो स्टेप्स जाती है, वहां पे स्टेप्स पे बैठ के प्रभुपाद जप कर रहे थे। वो प्रभुपाद वहां पे सीढ़ी पे बैठ के गृहस्थ थे, तब जप करते थे वहां पे। गृहस्थी जीवन में प्रभुपाद के बहुत चुनौती आई है,
5 बच्चे थे, एक बच्चा थोड़ा मेंटली डिसेबल हो गया था। कलकत्ता के सड़कों में घूम घूम के वो थोड़ा वो हो जाता था। सो प्रभुपाद के पत्नी है, प्रभुपाद को कई बार अपने घर में जप करने नहीं देती थी। अंदर नहीं, बाहर, तुम्हारा भक्ति सब बाहर। सो अगर हमको ऐसे लगता है, हमारे जो परिवार जुड़े हैं उनकी पत्नियां अगर उनको ऐसा नहीं कहती है, गृहस्थी आश्रम में बहुत प्रॉब्लम है, सो कंपेयर कर लो कि हम तो जब तो सब घर के अंदर कर रहे हैं तो हम बहुत सुपीरियर हैं, तो हमारा बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। क्योंकि प्रभुपाद को उनकी पत्नी बोलती थी घर में जप नहीं करने का, बाहर जाओ के जप करो। प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि अगर हम देखें तो हम तो एटलीस्ट घर में अच्छे से जप कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जब सीढ़ियों पे बैठ के जप कर रहे थे कि जो ये जो शास्त्री जी आते हैं और बगल में बैठे, और मैंने अभी लेक्चर दिया कि पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। विश्व के कोने कोने में मेरा भगवान का प्रचार होगा, नाम का प्रचार होगा, लेकिन सोच रहा हूं कभी होगा क्या? डाउट। ये कौन करेगा? प्रभुपाद जप करते करते कहे कि 2 कदम नीचे वो उठ गए वहां पे और नीचे उतरे और पलटी किए, घूमे, और उनको शास्त्री जी को कहता है कि महाप्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की है, अवश्य होगा। पूरा आत्मविश्वास था प्रभुपाद को। 2 कदम नीचे और उतरे और वो शास्त्री जी को कहा कि भविष्य में कोई मूर्ख व्यक्ति जो सरस्वती ठाकुर के चरणों में समर्पित है, वो महाप्रभु के इस वाणी को सार्थक करेगा। प्रभुपाद जी नीचे उतरे और फिर टर्न हुए, और ये शास्त्री जी को लगा कि ये मैं तो नहीं हूं, मैं भी तो सरस्वती ठाकुर का शिष्य हूं, कहीं मैं करने वाला हूं क्या? प्रभुपाद 2 कदम नीचे उतर के टर्न होके कहा, और जो शास्त्री जी को देख के कहा और उंगलियों से संकेत किया कि वो व्यक्ति वो आप नहीं होंगे, वो मुझे पता है। क्योंकि विश्वास नहीं, लेक्चर तो दे रहे शास्त्री, लेकिन वो प्रभुपाद को पूछ रहे कि ये कैसे होगा? गौरांग महाप्रभु ने लिखा है, लेकिन होगा कैसे? लेकिन प्रभुपाद का देखो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के लिखा है तो होगा ही। शास्त्री जी को ऐसा बुरा लगा, वो बोले कि मुझे कहा, इनको क्या लगता है ये करेंगे? अभय बाबू सोचते क्या है? तभी वो अभय बाबू थे, दिन रात केवल बिजनेस, पैसा पैसा सोचते रहते हैं। जो इतने बिजनेस प्रभुपाद ने किए, अभय बाबू मीन्स बिजनेस, ऐसा समझते थे लोग। गौड़िया मठ कांग्रेगेशन में उनके बारे में यही धारणा थी, अभय बाबू अर्थात केवल बिजनेस और धंधा करना, दूसरा कोई मन में भाव नहीं था प्रभुपाद के बारे में। क्या प्रभुपाद भविष्य में चर्च आगे चल के ऐसा कार्य सिद्ध करेंगे, कोई सोच नहीं सकता था। इसलिए कौन व्यक्ति कौन आगे जाके कैसा सेवा में अपनी प्रेरित होके क्या प्रूव करेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इस फोरम में जितने लोग जुड़े हैं, देख लीजिए अपने आप को, यही कोई ऐसा व्यक्ति भी बैठा होगा कि आगे जाके बहुत बड़ा कार्य करेगा, राइट? इसलिए कभी किसी का उपवास नहीं करना चाहिए, इसका कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कल जाके वो कहां पहुंच जाए, क्या ना कर दे, क्या कर दे। कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन जाए, कोई एक मंदिर बना ले, कोई एक यहाँ पे सेंटर बना ले, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी का अपमान नहीं, किसी का उपहास नहीं, कल के दिन कौन क्या कर बैठेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए 1930, 40, 45 में अगर कोई पूछता अभय बाबू का भविष्य क्या है, तो कोई बिजनेस है, कोई डूब रहा है, क्यों भी है, कर रहे हैं।
बिजनेस करते करते 70 वर्ष की आयु में चले गए अमेरिका में और क्या सिद्धि प्राप्त की, क्या सिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि सेवा में अनुरूप, सेवा में मीन्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके इच्छा के अनुरूप कठपुतली की तरह अपने आप को नचाने के लिए तैयार थे। प्रत्येक कोहिबो एवी प्रत्येक चैतन्य सब रेचे चैतन्य जीवन साक्षात न दिया देखा दिखो दया बुझिते चंद्रेर मन दया। सो महाप्रभु अपने भक्तों के विनम्रता का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और शक्ति देते हैं भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए। इसी बात का वर्णन आया है कि कैसे श्री कृष्ण अपने वेणुवादन के माध्यम से गोपियों को आकृष्ट किए, उसके बाद गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। वस्त्रों का ये जो टॉपिक आया इसलिए एक याद आ रहा है मुझे प्रसंग। न्यूयॉर्क में एक भक्त थे, नए भक्त जुड़े थे और वो नए भक्त सफेद धोती कुर्ता पहने हुए थे और वो सफेद धोती कुर्ता धोने के लिए एक वॉशिंग मशीन में डाल दिया उन्होंने और उनको लगा कि वॉशिंग मशीन में नॉर्मल कपड़े धुल रहे हैं इसलिए उन्होंने उसमें डाल दिया, लेकिन वो वास्तव में उस वॉशिंग मशीन में कपड़े डाइंग हो रहे थे और वो जब वॉशिंग में अपने सफेद कपड़े डाले और उसमें डाइंग हो रही थी तो वो कपड़े ऑरेंज हो गए, वो ऑरेंज हो गए कपड़े। सो वो ढूंढ रहा था कि मेरा कपड़ा किधर है, तो बोलते हैं कि मैंने वॉशिंग में डाला था, मेरा कपड़ा मुझे मिल नहीं रहा है। तो दूसरा भक्त बोलता है अरे मूर्ख, ये वॉशिंग नहीं, ये डाइंग हो गए, तेरा जो अभी सफेद कपड़ा वो ऑरेंज हो गया, अभी धूल सब ऑरेंज ही रहेगा। सो तुम्हारा एक साथ वो ब्रह्मलीन हो गया, वो लीन हो गया, तो अभी जो निकला है सफेद वो सैफरन निकला है, तो अभी ये सैफरन ही पहनो। तो वो ब्रह्मचारी बोल रहा था, वो नया भक्त बोल रहा था कि मुझे सैफरन ऐसे मिला, नहीं तो यूजुअली अभी जो सैफरन मैंने देखा है कि एक सैफरन कपड़े होते हैं, फिर वो गुरु महाराज हाथ में देते हैं, फिर वो शिष्य कुछ प्रण लेता है और उसके बाद उसको सैफरन कपड़े पहनने की इजाजत मिलती है, उसको परमिशन मिलती है। लेकिन एक भक्त ऐसा है जिसको मैं तभी की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क में सैफरन कैसे मिला, वो कलर अपना हो गया, व्हाइट वाला कपड़ा हो गया और दूसरी जोड़ी भी नहीं थी। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं अभी आज से तुम ठीक है, अभी पैसा नहीं है हमारे पास, तुम अभी ऑरेंज कपड़ा ही पहनो, तुम सैफरन कपड़ा ही पहनो। तो ये सैफरन सेरेमनी में ये भक्त बता रहे थे कि जो 3-3, 4-4 साल वेट करने के बाद ब्रह्मचारियों को सैफरन कपड़ा मिलता है, तो ये भक्त बता रहे थे कि मेरा सैफरन मुझे ऐसे मिला, लेकिन उस समय डाइंग चल रहा था, सफेद का सैफरन होके निकला। और वो भक्त कौन है पता है, आप सब लोग जानते हो, एकलव्य प्रभु, जो लोकनाथ महाराज के शिष्य है, वो ट्रम्पेट बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, फॉरेनर एकलव्य प्रभु, वो उनको सैफरन ऐसे मिला, इच्छा के अनुरूप सेवा कर दी। प्रेसिडेंट ने कहा पहन लो सैफरन, पहन लिया, इच्छा के अनुरूप अपने आप को उसमें बिठा दिया। उनको लगा ये भगवान कृष्ण की इच्छा है, ओके पहन लो। तो आगे यहाँ पे वर्णन आता है कि गोपियों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान किया। अब कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ जा रहे हैं ब्रज में, और ब्रज में जाते हुए इन वृक्षों की स्तुति होती है, वृक्षों की भी स्तुति करते हैं। वृक्षों की स्तुति करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पश्य देतान महाभागान
आज हम वृक्ष की भी बात कर रहे थे, एक वृक्ष हमारे टेम्पल में गिरा है, ये वृक्ष की भी लीला है। वृक्ष जो हर प्रकार में जटिल परिस्थितियों को सहन करते हैं और दूसरों को उन परिस्थितियों को बचाते, संरक्षण देते। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल धारिणी तत्मय कामान वितन्वते। तो इसलिए वर्णन आ रहा है कि पूरी प्रेम पराकाष्ठा, क्या है वो श्लोक वो लिखा था, ये चैतन्य चरितामृत का एक वर्णन आता है कि निस्वार्थ सेवा भाव को कहते हैं प्रेम जो होता है ना, वो निस्वार्थ सेवा भाव के माध्यम से होता है। तो ये जो पेड़ है वो निस्वार्थ सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं। अभी देखिए कल जो पेड़ गिरा है हमारे टेम्पल में, वो इतना साल पुराना, इतना विशाल है, उन्होंने कितने लोगों को छाया दी होगी। इसलिए भगवान संतुष्ट होते हैं। इच्छा को, जो भगवान की इच्छा है उसके अनुरूप कार्य करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। वर्णन आगे आते हैं कि आगे का हम कल के क्लास में लेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण पतियों को आशीर्वाद, ब्राह्मण पतियों का आशीर्वाद जो अध्याय 23 है उस पे हम आगे जाएंगे। आज जो हमने कथा सुनी उसमें भगवान की इच्छा, भगवान की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। हम गृहस्थ हैं, हमारे पास बहुत कुछ कार्य करने के लिए। A part of devotion service, there is lots of things, but हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो शरीर है, वो केवल ना केवल सिर्फ भगवान के चरण कमलों में अगर हम उसको दान करें, प्रभुपाद के लिए हम उसको दान करें और हम सेवा में जुड़े तत्पर और इस प्रभुपाद के मिशन को और आगे बढ़ाएं, तो क्या होगा। एक भक्त के साथ मैं लास्ट वीक में चर्चा कर रहा था, जस्ट टेक 5 to 10 minutes। हम कोई एक कंपनी में जुड़े हैं, वो कंपनी में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, हार्ड स्ट्रगल करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, जिसके वजह से हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी पोजीशन बढ़ती है और क्या होता है, हमारी आर्थिक उन्नति बढ़ती है और हमारे पोस्ट पोजीशन भी बढ़ती है। उसी प्रकार हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट आई वाज जस्ट डिस्कसिंग और उस पे हम लोग थोड़े बहुत कन्विंस थे कि प्रभुपाद की भी उसमें क्या है, उसमें जितना भी मेहनत करो सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, क्योंकि बॉस को जितना भी करके दो वो कम ही लगता है। ये सब लोग का आपका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्कॉन, प्रभुपाद कृष्ण की ये संस्था है। इसमें कोई एक एम्प्लॉय जुड़ता है, मीन्स एक भक्त जुड़ता है, धीरे धीरे वो अपने आप को क्या करता है, भक्ति में बढ़ाता है, भक्ति में आगे बढ़ाता है। तो उसका क्या होता है, वो भक्ति में आगे बढ़ने का, वो भक्ति का एक्सपीरियंस करता है। वो अपने आप को क्या कहते हैं उसको, कि he will be elevated, he becomes more happy from internally, अंदर से उसको बहुत खुशी जागृत होती है और अपना जो फाइनल डेस्टिनी है उसको वो पता चलता है और उसके अनुरूप कार्य करके वो भक्ति में प्रोग्रेस करता है। वहां पे क्या चाहिए, आर्थिक फेम, नेम चाहिए, और यहाँ पे उसको क्या चाहिए, यहाँ पे वो अपना फाइनल डेस्टिनी प्रिपेयर करता है। सो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाते हैं,
और वहां पे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता बिकॉज इट्स नेवर एंड्स। और यहाँ पे हम कम टाइम देने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने भी बहुत कुछ काम था वेडनेसडे और थर्सडे, भगवान ने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनाई बिकॉज आई वॉज सो ईगर टू टेक क्लास बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। मैं भी फंसा हूं। बट मन में लालसा होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं ऐसे तरीके से सेवा करूंगा डेडिकेटेडली। सो थैंक यू ऑल। विल कनेक्ट अगेन टुमारो एंड विल कंटिन्यू। थैंक यू, आप लोग सब जुड़े हो।